नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया, यदि किसी घन का आयतन 375 इंटू √3 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका विकर्ण ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, इसका विकर्ण निकालना है। अब देखिए घन के विकर्ण निकालने के लिए हमें सबसे पहले घन की भुजा निकालना पड़ेगा। अब देखिए घन की भुजा हम कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में घन का आयतन दिया हुआ है। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू, यानी भुजा क्यू हमें किसके बराबर दिया हुआ है, 375 इंटू √3 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हमें दिया हुआ है। अब देखिए हम यहां से इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल टू, इसका फैक्टर कर लेते हैं। इसका फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5 25, 25 पचे 125, 125 में अगर हम 3 से गुना कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 375 गुने क्या हो जाएगा, हम इसे क्या लिख सकते हैं, √3 को लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू 5 के पावर 3 गुने, अब देखिए गुना में अगर हमारा बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, यानी हम यहाँ से पावर ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 3 के पावर 1 प्लस 1/2। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू 5 के पावर 3 गुने, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के पावर 3/2। अब देखिए हम पावर में क्या करते हैं, दोनों साइड 1/3 से गुना कर लेते हैं। 1/3 से गुना करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 1/3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के पावर 1/2। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू 5 इंटू √3 लिख सकते हैं। 3 के पावर 1/2 के क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। अब देखिए ए हमें पता चल गया और हमसे पूछ क्या रहा है विकर्ण। घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3a हमसे पूछ रहा है। अब देखिए ए का वैल्यू क्या निकल के आया, 5 इंटू √3, तो √3 इंटू 5 इंटू √3 हो जाएगा। √3 में √3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई क्या निकल के आ गया, 15 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया, 2 श्रमिक ए और बी किसी कार्य को करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अकेले ए को इस कार्य को पूरा करने में एक साथ ए और बी को कार्य पूरा करने में लगने वाले समय से 14 घंटे अधिक लगते हैं। अकेले बी को इस कार्य को पूरा करने में एक साथ ए और बी को कार्य पूरा करने में लगने वाले समय से 3/1/2 घंटे अधिक लगते हैं। उन दोनों के द्वारा एक साथ कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय ज्ञात करें। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि अगर किसी काम को a प्लस बी x दिन में कर रहे हैं, a जो है उस काम को x प्लस a दिन में कर रहा है, b जो है उस काम को x प्लस b दिन में कर रहा है, तो यहां से हमारा x क्या होता है, x इक्वल टू होता है √a इंटू बी। अब देखिए ये कंसेप्ट हमारा कैसे निकल के आता है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं काफी बार बता चुका हूं। आप जाके पिछला क्लास देख लीजिएगा या टाइम एंड वर्क में आप जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि दोनों मिलके, यानी x का वैल्यू यहां भी हमें निकालना है। तो देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा a के द्वारा लिया गया समय ज्यादा, यानी a कितना ज्यादा समय ले रहा है 14 घंटा गुने b के द्वारा ज्यादा लिया गया समय, b जो है कितना ज्यादा समय ले रहा है 3/1/2। 3/1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 7/2। अब देखिए 2 से अगर 14 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 7 बार में, यानी यहां से हमारा x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा √7 गुने 7। यहां से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा 7 घंटा, यानी दोनों मिलकर उस काम को कितना समय में कर सकते हैं, 7 घंटा में कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया, ए अकेले किसी काम को 4800 रुपए में 16 दिन में कर सकता है, लेकिन किसी सहायक को कार्य में शामिल करने से यह काम 12 दिन में पूरा हो जाता है। सहायक को प्राप्त होने वाला हिस्सा ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, उस मजदूरी में से सहायक को कितना मजदूरी मिलेगा, हमें ये निकालना है। तो देखिए कभी भी मजदूरी जो है इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ता है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इफिशियंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। अब देखिए ए जब अकेले काम कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 16 दिन का समय ले रहा है। और जब ए के साथ एक सहायक, हम सहायक को बी मान लेते हैं, यानी ए के साथ जब बी काम कर रहा है तो काम कितना दिन में हो जा रहा है, 12 दिन में।
तो हम यहाँ से समय का रेशियो निकाल सकते हैं। समय का रेशियो क्या हो जाएगा, हम इसे अगर 4 से काट लें तो ये 4 से 4 बार में जाएगा और ये 4 से 3 बार में जाएगा। समय का हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा, 4:3। तो हम यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा 3:4। ए का इफिशियंसी क्या होगा, 3 यूनिट, तो ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या होगा, 4 यूनिट। तो हम यहाँ से ए और बी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं, ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। ए का इफिशियंसी क्या है, 3 यूनिट, और ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या है, 4 यूनिट, यानी 4 में से 3 माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। अब देखिए दोनों के इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ गया। जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो 4800 रुपये ही मिल रहा होगा, यानी दोनों मिलके काम करेंगे तो दोनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट का जो वैल्यू है वो क्या है, 4800 रुपये है। मजदूरी भी इसी रेशियो में बटेगा, यानी 4 यूनिट का वैल्यू क्या है, 4800 रुपये है। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1200 रुपया, यानी उस 4800 रुपये में से सहायक को कितना मिल जाएगा, 1200 रुपये मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 3 संख्याओं का अनुपात 1/4:1/5:1/3 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 800 है। तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, तीनों संख्याओं का योगफल निकालना है। अब देखिए तीनों संख्या का हमें क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है, और ये जो हमें रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो इस फ्रैक्शन के रेशियो को हम सबसे पहले नॉर्मल रेशियो में चेंज करेंगे। हमें रेशियो जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हमें रेशियो क्या दे, 1/4:1/5:1/3। तो देखिए इस फ्रैक्शन के रेशियो को हम सबसे पहले नॉर्मल रेशियो में चेंज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा हर में दिया है उसका हम एलसीएम निकाल के सभी जगह गुना करेंगे। 4, 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। तो देखिए हम 60 से सभी जगह गुना करेंगे। हम यहाँ 60 से गुना करेंगे तो 60 जो है 4 से कितने बार में जाएगा, 15 बार में। हम यहाँ 60 से गुना करेंगे तो 60 5 से कितने बार में जाएगा, 12 बार में। यहाँ हम 60 से गुना करेंगे तो 60 3 से कितने बार में जाएगा, 20 बार में। यानी हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 15:12:20। अब देखिए हम मान लेते हैं कि जो पहली संख्या है वो 15 यूनिट है, दूसरी संख्या 12 यूनिट और तीसरी संख्या क्या है, 20 यूनिट। तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई, तीसरी संख्या, और सबसे छोटी संख्या कौन हो गई, दूसरी संख्या। तो हमें क्वेश्चन में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर दिया हुआ है। यहाँ अगर हम अंतर निकालेंगे तो यहाँ अंतर क्या हो जाएगा, 12 माइनस करेंगे अगर 20 में से, तो यहाँ अंतर क्या निकल के आ जाएगा, 8। लेकिन हमें क्वेश्चन में अंतर क्या दिया हुआ है, 800, यानी इस 8 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 800 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और हमसे पूछ के आ रहा है तीनों संख्याओं का योगफल। तो देखिए पहली संख्या क्या है, 15 यूनिट, दूसरी संख्या क्या है, 12 यूनिट, और तीसरी संख्या क्या है, 20 यूनिट। तो हम इसे ऐड कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 10 20 20 40 40 और 7 क्या हो जाएगा, 47। हमसे क्या पूछ रहा है, 47 यूनिट का वैल्यू। तो 47 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4700 हो जाएगा। 47 यूनिट का, 1 यूनिट का वैल्यू 100 है, तो 47 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4700। यानी तीनों संख्या का योगफल हमारा क्या निकल के आ गया, 4700 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी शंकु और अर्धगोले में प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इन दोनों के आयतन भी बराबर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब देखिए हमें क्वेश्चन में शंकु की आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, यानी हमें रेडियस दिया हुआ है। तो हमें जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया है कि शंकु और अर्धगोले का आयतन क्या है, बराबर है। तो अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, और शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए हम यहां से लिख सकते हैं 2/3 गुने पाई गुने आर गुने आर गुने आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 पाई गुने आर गुने एच। अब देखिए दोनों का रेडियस हमें क्वेश्चन में क्या दिया, बराबर दिया हुआ है। यानी हम इस 2r से हम 2r को काट सकते हैं, यहाँ से हम 3 से 3 को काट सकते हैं, 3 से 3 को, पाई से हम पाई को काट सकते हैं। यहाँ हमारा क्या बच गया, यहाँ हमारा बच गया 2 गुने आर इक्वल टू एच बच गया। अब देखिए हमें रेडियस क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी यहाँ से हम रेडियस का वैल्यू पुट करेंगे 2 गुने 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा जो है शंकु का हाइट क्या निकल के आ गया, शंकु का हाइट यहाँ से निकल के आ गया। शंकु का हाइट क्या निकल के आ गया, 28 सेंटीमीटर। शंकु का हाइट निकल के आ गया 28 सेंटीमीटर।
शंकु का हाइट क्या निकल के आ गया 28 सेंटीमीटर, और शंकु की हमें त्रिज्या क्या दिया हुआ है, हमें त्रिज्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू हो जाएगा, एल इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से 14 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम यहाँ से 14 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू ये हो जाएगा रूट अंडर 14 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 14 इंटू यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, हम इसमें से अगर 14 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 28 गुने 2 यानी 28 गुने 2 हमारा क्या हो जाएगा 56, और यहाँ क्या बच जाएगा 14, 56 और 14 ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं एल इक्वल टू ये हो जाएगा 14 गुने 5 लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा एल क्या निकल के आ गया, एल निकल के आ गया 14 इंटू रूट 5 सेंटीमीटर। अब देखिए एल का वैल्यू पता चल गया और हमें क्वेश्चन में आर का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम यहाँ से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी पाई आर एल का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब देखिए पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 गुने हमें क्वेश्चन में रेडियस क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और यहाँ से हमारा एल क्या निकल के आया 14 रूट 5। अब देखिए 7 से ये 14 कितने बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। उसके बाद हम यहाँ गुना कर लेंगे, 22 में अगर 2 से गुना कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 44 में अगर हम 14 से गुना करेंगे 14 चौका 56 के 6 हाथ में 5, 14 चौका 56 और 5 क्या हो जाएगा 61 इंटू रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 616 इंटू रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि किसी संख्या के 7/6 का 5/6 140 है तो उस संख्या का 9/4 क्या होगा। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, संख्या निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम संख्या को कुछ मान लेते हैं, हमने मान लिया कि जो हमारी संख्या है वो x है, तो हमें क्वेश्चन में दिया कि संख्या के 7/6 का 5/6 ये हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 140 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इसे अगर 7 से काट ले तो ये 7 से कितने बार में जाएगा 20 बार में, हम 5 से अगर 20 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 4 बार में। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू हम यहाँ क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुने 6 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ गुना कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 गुने 6 36 में अगर हम 4 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 24 के 4 हाथ में 2 12 और 2 क्या हो जाएगा 14 यानी 144 हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू निकल के आ गया हमारा, तो हमसे क्या पूछ रहा है संख्या के 9/4 यानी संख्या हमें पता चल गया, तो हम इस संख्या का यानी 144 का हम 9/4 निकाल सकते हैं। 9/4 निकालेंगे यानी 4 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 36 बार में। 36 में अगर 9 से गुना करेंगे ये क्या हो जाएगा 54 के 4 हाथ में 5 27 और 5 क्या हो जाएगा हमारा 27 और 5 हो जाएगा 32, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 324 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 324 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया जब एक पिज्जा पर 20% की छूट दी जाती है तो 32% का लाभ होता है, यदि छूट 18% हो तो लाभ कितना होगा। तो देखिए हम यहाँ एक कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, हम यहाँ एक कंसेप्ट यूज करेंगे MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 20% छूट देने के बाद भी 32% का लाभ हो रहा है, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 100 प्लस का प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है 32% बटा डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 20%, यानी 100 माइनस का 20 लिख सकते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, हमें क्वेश्चन में दिया कि अगर छूट अगर 18% दिया जाता तो लाभ कितना होता, तो हम मान लेते हैं कि लाभ जो है x% होता, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 100 प्लस का x% बटा 100 माइनस 18% हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 132 बटा क्या हो जाएगा हमारा 80 इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 100 प्लस x बटा हम इसमें से अगर माइनस कर लेंगे 100 में से 18 माइनस करेंगे ये क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 4 से काट लेते हैं, ये 4 से 132 4 से कितने बार में जाएगा 33 बार में, और ये 4 से कितने बार में जाएगा 20 बार में। हम यहाँ क्रॉस गुना कर लेते हैं, देखिए हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा
20 से अगर 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2000, ये कितना हो जाएगा 2000 प्लस 20x इक्वल टू, अगर हम 33 से अगर गुना कर ले 82 में तो ये क्या हो जाएगा 33 दूनी 66 के 6, हाथ में 6, अगर हम 33 में अगर 8 से गुना कर लें, 33 में अगर 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 8 है 240, 240 और 24 क्या हो जाएगा 264, 264 में अगर 6 ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा 270, ये क्या हो जाएगा 270। अब देखिए इस प्लस 2000 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 20x इक्वल टू 2706 माइनस का क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 20x इक्वल टू, हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या बच जाएगा 706। अब देखिए हम यहाँ से x निकाल सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 706 बटा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 से चला जाएगा, ये 2 से कितने बार में जाएगा 2 से 3 बार में, हाथ में 1 10 5 बार में, 2 से 3 बार में बटा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 से हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 35.3%, यानी अगर 18% का अगर डिस्काउंट दिया जाता तो कितना का प्रॉफिट होता 35.3% का प्रॉफिट हो जाता। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक चतुर्भुज के 4 कोनों के माप 1:2:3:4 के अनुपात में है। सबसे बड़े कोण का माप क्या है, हमें क्या निकालना है, सबसे बड़े कोण का माप निकालना है। अब देखिए चारों कोनों के मापों का हमें रेशियो दिया हुआ है, हमें रेशियो क्या दिया 1:2:3:4 दिया हुआ है। देखिए चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होता है 360 डिग्री होता है। अब देखिए हम यहां से अगर योग निकाल ले, हम ये मान लें कि जो पहला कोण है वो 1 यूनिट है, दूसरा कोण 2 यूनिट, तीसरा कोण 3 यूनिट और चौथा कोण क्या है 4 यूनिट। तो हम यहां से अगर योग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 3, 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, 6 + 4 क्या हो जाएगा 10, यानी यहां से योग क्या निकल के आ जाएगा 10 यूनिट। लेकिन वास्तव में जो है चारों कोनों का योग क्या होता है 360 डिग्री, यानी 10 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा 4 यूनिट वाला, यानी 4 यूनिट का वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 36 में हम 4 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 144 डिग्री। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 144 डिग्री निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि 15% की छूट मिलने के बाद बिक्री मूल्य 2125 रुपए है तो उसकी चिन्हित कीमत क्या थी। हमें क्या निकालना है, हमें एमआरपी निकालना है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस 15% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। यानी अगर 20 यूनिट उसका अंकित मूल्य होगा तो 20 पे 3 का डिस्काउंट देके एसपी कितना हो जाएगा 17 यूनिट। यानी हम यहाँ से एमपी और एसपी का हम रेशियो निकाल सकते हैं, हम यहाँ से एमपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए एमपी अगर उस वस्तु पे 20 यूनिट होगा तो 20 पे 3 का डिस्काउंट देने के बाद एसपी कितना हो जाएगा 17 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एसपी यानी बिक्री मूल्य कितना दिया हुआ है 2125, यानी इस 17 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया है 2125 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम इसे 17 से अगर काटेंगे तो ये 17 से एक बार में जाएगा, हाथ में 4 42, 2 बार में हाथ में 8 85, यानी 17 से 85 5 बार में जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 125 रुपया। तो हम यहाँ से 20 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 20 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसमें 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2500 रुपया, ये हमारा क्या हो जाएगा 2500 रुपया, यानी उस वस्तु का चिन्हित कीमत क्या होगा 2500 रुपया होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया दो संख्याएं 4 और 20 का तृतीय अनुपात क्या होगा। हमें क्या निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है। तो देखिए तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है b² a। b हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, यानी 20 गुने 20 करेंगे 20 का स्क्वायर बटा हमारा क्या हो जाएगा a क्या है 4 है, हम 4 से 20 को काटेंगे 5 बार में जाएगा, 5 से 20 में गुना करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी तृतीय अनुपात क्या निकल के आ गया 100 निकल के आ गया। अब देखिए अगर हमें एग्जाम में फॉर्मूला ना याद हो तो हम कैसे बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे तृतीय अनुपात को कुछ मान लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है 4 है 20 है और तृतीय अनुपात को हमने मान लिया x। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 4:20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20:21 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से
हम यहाँ से अगर डायरेक्ट कर लें तो ये देखिए ये दोनों आपस में गुना होगा और ये दोनों आपस में गुना होगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 4 × x इक्वल टू हो जाएगा 20 × 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से भी हमारा x निकल के आ जाएगा 100, यानी तृतीय अनुपात हमारा क्या निकल के आ गया, 100 निकल के आ गया। या तो हमें फार्मूला पता हो तो हम फार्मूला से डायरेक्ट बना लेंगे, अगर फार्मूला ना याद रहे तो हम तृतीय अनुपात को मान के बना लेंगे। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 100 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।